नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे गाजियाबाद में कार में लगी आग। चलती कार में आग लगी है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। एबीएस कॉलेज के सामने ये घटना हुई। तो गाजियाबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रही हैं जब आग लगी कार में। उस वक्त की तस्वीर, कैसे कार धू-धू करके जलती हुई नजर आ रही है। आग की लपटें लगातार नजर आ रही हैं। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं और अचानक कार में आग लग गई और कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ये 3 तस्वीर उस वक्त की जब कार में आग लगी। तो पहली तस्वीर गाजियाबाद की है। दूसरी तस्वीर फजलगंज थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास एक कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के धोबिन पुलिया के पास अचानक कार में आग लग गई और आनन फानन में कार में बैठे लोग किसी तरह से बाहर निकले। तब तक कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर गाजियाबाद की, जहां कार में अचानक आग लग गई, और दूसरी तस्वीर भी फजलगंज की दिखा रहे हैं, जहां पर ये आग की तस्वीर सामने आई है। तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये अचानक आग लग गई, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया कि किस वजह से ये आग लगी। तो 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते और बात करते हैं, यूपी में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अब आपको 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ और बस्ती में होने वाली जेपी नड्डा की रैली से जुड़ी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज बीजेपी नड्डा, आपको बता दें कि यूपी चुनाव को देखते हुए जनविश्वास यात्रा निकालने जा रहे हैं। एक लखनऊ में जनसभा होगी, दूसरी बस्ती में होगी, जबकि दूसरी तस्वीर अमेठी में होने वाली योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज रैली होनी है। क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ अमेठी को एक बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज को बनाने की सरकार तैयारी कर रही है, जिसका ऐलान योगी आदित्यनाथ अमेठी की जनसभा से करेंगे। वहीं अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मौके पर सियासी बार पलटवार का दौर भी देखने को मिलेगा। वैसे आज यूपी चुनाव को देखते हुए सियासी पार्टियां क्या करने वाली हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी जनविश्वास यात्रा के साथ लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और इस यात्रा में जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बस्ती में जेपी नड्डा जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद लखनऊ में भी जनविश्वास यात्रा में हिस्सा लेकर लोगों से समर्थन देने की अपील करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ अमेठी का आज दौरा करेंगे, जहां अमेठी के लोगों को सौगात देंगे और इसके साथ ही जन समर्थन जुटाने के लिए जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ एक मेडिकल कॉलेज की भी सौगात देंगे और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सोनभद्र और वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं बलिया और देवरिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रैली करेंगे। और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि यूपी में होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार दमखम झोंकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अपने ताकतवर नेताओं को यूपी की सियासी जमीन पर लगातार उतारती नजर आ रही है और सत्ता की दावेदारी फिर से कर रही है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा। आपको बता दें कि बस्ती और लखनऊ में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में हिस्सा लेंगे। वहीं यूपी में होने वाले 2022 चुनाव में मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो अमेठी के दौरे पर रहेंगे और बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे और इस कार्यक्रम में अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साथ में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका ये संसदीय क्षेत्र है। सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, इसलिए स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से बीजेपी के समर्थन में, आपको बता दें कि जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर किसी तरह की गुटबाजी को रोकने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है।
टिकट बंटवारे में गुटबाजी न हावी होने पाए, इसके लिए बड़ा दांव चला। पार्टी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर पदाधिकारी तैनात किए हैं। बीजेपी के ये 806 पदाधिकारी दूसरे राज्यों से यूपी में क्षेत्रीय स्तर पर उतारे गए हैं। पार्टी की मंशा ये है कि विधानसभा के जिताऊ प्रत्याशियों के नामों का सही फीडबैक मिल सके। उत्तर प्रदेश में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद लाभार्थियों की चौखट पर जाएंगे और उनके रोली, टीका और कुमकुम लगाएंगे। यही नहीं, उनके साथ सेल्फी भी खिंचाएंगे और वो सेल्फी शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे 6.5 करोड़ लाभार्थियों की चौखट पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के सभी 403 सीटों पर स्थानीय संगठन के पदाधिकारी पहले से तैनात हैं। अब गुजरात, एमपी, झारखंड, बिहार समेत दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। हर क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ ही अब दूसरे राज्य के पदाधिकारी की अलग से तैनाती की गई है। विधानसभा के टिकट वितरण में इन प्रवासी पदाधिकारियों का फीडबैक ही सबसे अहम माना जाएगा। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के चुनावी समर को फतेह करने के जुगत में जुटी बीजेपी कल से नया चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है और अभियान के तहत ही मंत्री, विधायक, सांसद और सभी बड़े पदाधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ पाए लाभार्थियों के दरवाजे तक जाएंगे। यूपी बीजेपी कल से सभी 403 विधानसभा सीटों पर लाभार्थी संपर्क अभियान शुरू करेगी। बीजेपी के पदाधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ पाए 6.5 करोड़ लाभार्थियों के घर जाएंगे। लाभार्थियों से संवाद कर ये नेता बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही लाभार्थियों को चंदन कुमकुम लगाकर विधायक, सांसद और सरकार के मंत्री सेल्फी लेंगे। उत्तर प्रदेश में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद लाभार्थियों की चौखट पर जाएंगे और उनके रोली, टीका और कुमकुम लगाएंगे। यही नहीं, उनके साथ सेल्फी भी खिंचाएंगे और वो सेल्फी शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे 6.5 करोड़ लाभार्थियों की चौखट पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीजेपी की रणनीति है कि लाभार्थियों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उन्हें अपने पाले में किया जाए। फिलहाल बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालकर यूपी में चुनावी माहौल बनाने में जुटी है। अब इस अभियान के जरिए बीजेपी फिर से हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। हाथरस में बीजेपी के युवा सम्मेलन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शिरकत की। ऊर्जा मंत्री ने सरकार के कामों को गिनाया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख घरों में बिजली पहुंचाई है। पहले लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार लोगों को पूरी बिजली दे रही है। 4 से 5 जिलों को ही बिजली देती थी और बिजली का बिल वो सब जगह भेजते थे। हर साल बिजली महंगी करते थे। 5 साल में सपा ने 61% से कहीं ज्यादा बिजली के दामों में बढ़ोतरी। हमने समान रूप से सबको बिजली दी। हमने बिजली के दाम पिछले 3 साल से नहीं बढ़ाए, बल्कि हमने घंटे बढ़ाए। 18 घंटे गाँव को, 20 घंटे तहसील को और 24 घंटे जिला मुख्यालय को दे रहे हैं। 15% से नीचे AT&C लॉस लाओ और 24 घंटे बिजली पाओ। ये भी इस पर ही हमारा अभियान चल रहा है। सस्ती बिजली, निर्बाध बिजली, सबको बिजली हमारा संकल्प है और इन यात्राओं के माध्यम से इन सारी चीजों को हम। और अब बात लखीमपुर हिंसा मामले की करते हैं। आज SIT चार्जशीट दाखिल कर सकती है। किसानों और एक पत्रकार की मौत का ये पूरा मामला है। आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपी जेल में। तो SIT आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है लखीमपुर हिंसा मामले में। किसानों और एक पत्रकार की मौत का ये पूरा मामला है। आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपी जो हैं वो जेल में हैं।
देश में कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से पैर पसार रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत के कई शहरों में फैल चुका है और इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। वयस्कों की तरह अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो बच्चे आज से वैक्सीन की पहली डोज ले सकते हैं और इस वैक्सीनेशन अभियान में वो लोग हिस्सा ले पाएंगे जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है। वे सभी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वैक्सीनेशन करा सकते हैं। टीका का जो अच्छा दिन है वो अब शुरू हो गया है और इसके लिए हम सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य मंत्रालय को और प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देंगे और जल्दी ही उम्मीद करेंगे कि इससे कम उम्र के जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए सेकंड रोल आउट में उनको जगह मिलेगी, क्योंकि वो भी बहुत उत्सुक हैं टीकाकरण के लिए और उनको टीका लगना उनकी एक ज़रूरत है। उनको चूँकि केसेस देखने में आ गए हैं बच्चों में, बंगाल में देखने में आ गए हैं, वेस्ट बंगाल में और भी जगहों पर एक आध केसेस आए हैं, तो इसलिए बच्चों के संक्रमण के लिए हमको टीके का जो है वो तेज़ रफ्तार से टीकाकरण का बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 8 करोड़ के करीब इस एज ग्रुप में 7.5-8 करोड़ के करीब बच्चों की पॉपुलेशन है और बड़ा कन्वीनियंट किया गया इस प्रोग्राम को। कन्वीनियंस इसलिए है कि बच्चों की जो यूजुअल नेशनल आईडीज़ हैं वो तो चलेंगी, लेकिन अगर किसी वजह से बच्चों का आधार कार्ड या नेशनल आईडी नहीं बनी हुई है तो इवन जो नॉर्मल उनका स्कूल का आई कार्ड है वो भी चल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 15 से 18 साल के बीच में ही 10th और 12th के सारे बच्चे जो हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली 10th के बच्चे 16 साल और औसतन 12वीं के बच्चे जो हैं वो 18 साल के होते हैं। तो इससे ये कवर हो जाएंगे, ताकि हो सकता है संभवतः आने वाले समय में इनकी स्कूलिंग भी ऑफलाइन जो है शुरू हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु निःशुल्क कोविड टीकाकरण आरंभ होने जा रहा है। देश प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में टीका लगाना बहुत जरूरी है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर RS शर्मा ने बताया है कि दुनिया के कई देशों में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों में वैक्सीन असरदार भी साबित हुई है और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का ट्रायल भी किया था जो असरदार साबित हुआ है। वैक्सीन के अभी तक के कोई भी बड़े साइड इफेक्ट जो है वो सामने नहीं आए हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद बुखार, बदन दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कोवैक्सीन वयस्कों को दी जा रही है, वहीं बच्चों को भी दी जाएगी। इसलिए बच्चों की वैक्सीन में भी दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर रहेगा। अगर 3 जनवरी को पहली डोज लग गई है तो 31 जनवरी के बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं। इस वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को क्या करना होगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले बच्चे का फोटो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर फोटो प्रमाण पत्र नहीं है तो बच्चे के स्कूल आइडेंटिटी कार्ड से भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। माता और पिता के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया क्या कुछ होगी। यूपी में लगातार अपराधियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसके बावजूद अपराधी लगातार मारपीट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब हम आपको ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा की है जहां थाना एतमादुल्ला इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि 3 हमलावरों ने बाजार जा रहे धर्मवीर नाम के युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी है, जबकि दूसरी घटना जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के बजरिया इलाके की है जहां 2 सगे भाइयों के बीच शराब के नशे में विवाद हो गया और इस विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है जिसका इलाज चल रहा है।
आपसी विवाद में एक ही जाति के अनुसूचित जाति के एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के धर्मवीर नामक युवक के एक चाकू मार दिया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। 3 लोगों द्वारा ये चाकू मारे गए हैं, जिन्हें उन्होंने नाम बताया है, और ये पास के ही रहने वाले हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और बॉडी को यहाँ से मोर्चरी भिजवाया गया है। पंचायत भर कर कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त के घर दबिश दी जा रही है। अभी पवन कुमार नाम का, जिसकी उम्र जो है 55 साल है, कृष्णा नगर का रहने वाला है, आया है, फायर आर्म इंजरी है, इंजरी और एग्जिस्ट दोनों जो है दिख रहा है, और उसमें ब्लैकनिंग और टैटूइंग प्रेजेंट है। तो एग्जामिनेशन करने से तो ये कंफर्म है कि गन शॉट इंजरी है, मतलब फायर आर्म इंजरी है। मरीज का यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके, मेडिकल करके और हायर सेंटर के लिए। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। खबर उत्तराखंड से है। आज देहरादून में केजरीवाल की रैली होगी। अरविंद केजरीवाल की रैली को सफल बनाने के लिए आप कार्यकर्ताओं ने पूरी जोर आजमाइश कर दी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देहरादून का परेड ग्राउंड सोमवार को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से ऐतिहासिक होगा। इस बार साल की पहली चुनावी रैली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम होने जा रही है, जिसके लिए आप कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश भर से ऑटो यूनियन ने देहरादून में डेरा डालना शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की रैली ऐतिहासिक होगी, जो पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैली से भी बड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने भीड़ के लिए जोड़ तोड़ नहीं किया है। देखिए, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की रैली से तो है ही है। उसके लिए रणनीति है कि जनता अपने आप हमें संपर्क कर रही है, लोगों को भीड़ बुला के लाते हैं, और हमारे पास जनता अपने आप आ रही है, क्योंकि जनता तंग हो चुकी है इनके कुशासन से, कुप्रबंधन से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटो की इतनी बड़ी लंबी लाइन यहाँ से वहाँ लगी है, ये बुलाई नहीं गई है, अपने आप आई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पर चुटकी ले रहे हैं। दोनों ही पार्टी खुद से आम आदमी पार्टी को कंपटीशन न करने की नसीहत दे रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि हमसे कंपटीशन करेंगे या राहुल जी से कंपटीशन करेंगे, तो ये दूर की बात है। ये मैं समझता हूँ कि उनके बस की बात नहीं है। वो झूठ की दुकानें हमने देख लिया है कि किस तरह से उनकी रैलियों में जो मजदूर हैं उन्हें लाया जाता है, कि उन्हें टोपियां पहनाई जाती हैं और बाद में उन्हें खाना भी नहीं मिलता, उन्हें उनकी दिहाड़ी के पैसे भी नहीं मिलते। एक्सपोज हो चुकी है आम आदमी पार्टी, और इस बार कुछ नया नहीं कर रही। बहरहाल सोमवार को आम आदमी पार्टी की रैली हिट होगी या फ्लॉप, ये तो कुछ घंटों बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि साल 2022 में पहली चुनावी रैली करने में अरविंद केजरीवाल बाजी मार ले गए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती शकलानी की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जाते लौटते हैं।